हेलो, आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई सिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताएंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो जिनका भी एग्जाम है आप सभी को इस क्लास को पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और यहाँ पर पूछा है, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है। आपको बताना है डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। बताइएगा कौन सा यहाँ पे करेक्ट जवाब है, 7, 10, 8 या फिर इसमें से कोई नहीं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, 10 होता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी आपका, ठीक है, 10 होता है। 0 से 9 तक के इसमें कैरेक्टर होते हैं। और अगर आपसे पूछें हेक्साडेसिमल नंबर का आधार कितना होता है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है, 16 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वहां पर 0 से 9 तक के अंक होते हैं और ए से एफ तक के लेटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में रूलर का शॉर्टकट की क्या होता है। रूलर के लिए कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है कंट्रोल शिफ्ट आर होता है, ध्यान रखना है सभी को। कंट्रोल शिफ्ट आर रूलर का शॉर्टकट की होता है लिब्रे ऑफिस में। एग्जाम्पल है फेसबुक डैश का, एग्जाम्पल है सोशल नेटवर्किंग साइट का है, ई लर्निंग का है, बोथ या नन ऑफ दीज। तो निम्न में से फेसबुक किसका एक एग्जाम्पल है, आपको बताना है। फेसबुक का एग्जाम्पल है, ऑप्शन पहला हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग साइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। A1 से A3 रेंज को जोड़ने का फंक्शन क्या होगा। A1 से A3 रेंज को जोड़ने का फंक्शन क्या होगा, बताओ। करेक्ट जवाब करना है सभी बच्चों को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा इक्वल सम A1 कॉलन A3। A1 से A3 को रेंज, यानी कि इसकी अगर एक रेंज को जोड़ना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन सी है इक्वल सम A1 कॉलन A3, क्योंकि कॉलन क्या करता है, एक रेंज बना देता है। अब A1 और A3 के बीच में जो भी सेल होगा सभी को ये जोड़ देगा, ठीक है। कौन के बाएं ओर से डिलीट करता है, कौन सा की है जो टेक्स्ट के कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करता है। जैसे आपका ये टेक्स्ट है और यहाँ पर हमारा कर्सर है जो ब्लिंक करता है, और अगर हम अब कौन सी की दबाएं तो इसके बाएं से डिलीट हो, तो हमें इसके लिए बैक स्पेस दबाना पड़ेगा, सी ऑप्शन। हम जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे तो कर्सर के बाईं साइड से डिलीट होगा, बाईं साइड से डिलीट होगा। बट अगर हम डिलीट बटन दबाते हैं तो ये कर्सर से फिर राइट साइड से डिलीट करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। गूगल, याहू, आर्ची या फिर नन ऑफ दीज। अब आपको बताना है इसमें से पहला सर्च इंजन कौन सा है। यहाँ हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। किस शॉर्टकट की से आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो न्यू स्लाइड अगर आपको लेनी है कंट्रोल एम से आप इंसर्ट करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर हमारा वी होगा, कंट्रोल एम से। और अगर आपको नया प्रेजेंटेशन लेना है तो कंट्रोल एन फिर प्रेस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है। B2B, V2C, C2, G2C या फिर B2C। और एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, C2C, जिसे कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है। प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। करंट स्लाइड शो का मतलब होता है जिस स्लाइड पर आप वर्क करते हैं वहीं से स्लाइड शो को स्टार्ट कर देना। जैसे स्लाइड नंबर 3 पर आप हैं और आप चाहते हैं कि स्लाइड नंबर 3 से ही हमारा प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो हो जाए, तो क्या शॉर्टकट की होती है। F5 प्रेस करते हैं, ऑप्शन बी। शिफ्ट F5 से करंट स्लाइड शो होता है, जिस स्लाइड पर आप प्रेजेंट टाइम में होते हैं वहां से ही स्लाइड स्टार्ट हो जाती है। और अगर F5 दबाते हैं तो यहाँ स्टार्टिंग से स्लाइड स्टार्ट होती है। भले ही आप 5वीं स्लाइड पर काम करते हैं, 6ठी स्लाइड पे काम करते हैं, बट जैसे ही F5 दबाओगे तो ये स्लाइड नंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन शिफ्ट F5 आपकी करंट स्लाइड से ही स्लाइड शो कर देगा। लेकिन मैक्रोज की कमांड किस मेनू में मिलती है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्रोज की कमांड आपको कौन से मेनू में मिलती है, बताओ। हमने बताया है मैक्रोज की कमांड हमें कहाँ मिलेगी, टूल्स मेनू में मिलेगी।
ध्यान रखना है, टूल्स मेनू आपका करेक्ट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? बी सुपर स्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और पी, बट सब स्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और बी। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डोमेन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित है? यानी कि व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होता है .com, .org, .net या .edu। ऑप्शन पहला .com मींस कॉमर्शियल ये डोमेन होता है, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। OR का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के इस्तेमाल होता है। नेट का मतलब होता है नेटवर्किंग, ठीक है। और एडू का मतलब होता है एजुकेशन। डैश होता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 13 आपके सामने है और यहाँ पे बताना है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। तो हमने आपको बताया था 48 बिट का होता है आपका मैक एड्रेस, 48 बिट, ठीक है। और अगर आपसे बाइट में पूछें तो ये 6 बाइट का होता है, 48 बिट, या फिर आप इसको 6 बाइट बोल सकते हैं। तो कई बार बाइट में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखना है 6 बाइट का होता है। 48 को भाग कर देना है 8 से, आपका बाइट आ जाएगा। 3D का क्या मतलब होता है? 3D का फुल फॉर्म आपको बताना है। 3D का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। GUI आधारित प्रचालन तंत्र निम्न में से क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित प्रचालन तंत्र का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS DOS है, MS विंडोज है, यूनिक्स है, या फिर ऑल ऑफ दीज है? MS DOS, MS विंडोज, सॉरी MS विंडोज। GUI पर आधारित है MS विंडोज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। याद है 16 में पूछा गया है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका इस्तेमाल होता है? SSIC, MSIC, VLSI या फिर ULSIC? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है 5th जनरेशन के कंप्यूटर में, जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है। और इसमें AI का भी इस्तेमाल होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मैकार्थी, विंड सर्फ, चार्ल्स बेबेज या फिर लेडी एडा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जनक माना जाता है। विंड सर्फ की बात करें तो इन्हें इंटरनेट का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछें कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो विंड सर्फ है फादर ऑफ इंटरनेट। अगर आपसे पूछें कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर का पिता या जनक किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेडी एडा लवलेस की बात करें तो लेडी एडा लवलेस ये क्या है? ये मदर ऑफ कंप्यूटर उनको बोला जाता है। मदर ऑफ कंप्यूटर का मतलब लेडी एडा लवलेस ऐसी पहली प्रोग्रामर हैं जिन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया कंप्यूटर के लिए। पहला प्रोग्राम बनाने वाली लेडी एडा लवलेस ही हैं, इसीलिए इनको मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और ये चार्ल्स बेबेज की शिष्या हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है। उन्हीं की लैबोरेटरी में इन्होंने क्या किया था? पहला प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए बनाया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं और लेडी एडा लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है। इन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाकी अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेजर प्रिंटर में होता है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है? लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही टोनर, उपरोक्त सभी। तो यह ऑप्शन सी आवेशित स्याही टोनर होता है लेजर प्रिंटर में। और अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है? स्पीड में फास्ट तेज कौन सा कार्य करता है? लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है या इंपैक्ट प्रिंटर है? सबसे तेज प्रिंटर है आपका लेजर प्रिंटर। कैसे मेमोरी कहाँ स्थित होता है? फाइल सर्वर पर, CPU में, मॉनिटर या स्कैनर? तो बताओ कैसे मेमोरी कहाँ पर स्थित होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कैसे भी 3 प्रकार का होता है, L1, L2 और L3।
सेल का कंटेंट किस कुंजी के प्रयोग से एडिट किया जा सकता है? सेल का कंटेंट किस कुंजी के इस्तेमाल से आप एडिट कर सकते हैं? कुछ लिखा है, आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो हमें F2 प्रेस करना पड़ेगा। ऑप्शन बी है आपका F2। इंप्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप किस शॉर्टकट की से हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं इंप्रेस प्रोग्राम में? लिंक डाल सकते हैं तो कंट्रोल के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चाहे इंप्रेस में पूछें या फिर कहीं पर भी पूछें, कंट्रोल के से ही आप हाइपरलिंक डालते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंप्रेस में कुल मेनू कितने होते हैं? टोटल मेनू की संख्या आपको बतानी है। कितने मेनू होते हैं टोटल, ये बताइएगा। तो पहला 10 मेनू होते हैं। इंप्रेस में नया प्रेजेंटेशन ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अब देखो, नया प्रेजेंटेशन आपको बताना है। कंट्रोल H, कंट्रोल M, Alt N या कंट्रोल N। तो जब भी नया प्रेजेंटेशन की बात हो, कंट्रोल N हो जाएगा। यहाँ से आप न्यू प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। इंप्रेस में जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? जब आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया तो उसका टाइटल नेम क्या आएगा? ये इंप्रेस में भी आएगा, राइटर में भी आएगा और कैल्क में भी आएगा। जब आप कोई नाम नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक वहां पर टाइटल नेम अनटाइटल 1 ही आ जाता है। इंप्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? आप सेव एज किस शॉर्टकट की मदद से करते हैं इंप्रेस प्रोग्राम में? कंट्रोल शिफ्ट और एस से हम सेव एज कर सकते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो आपने इंप्रेस में प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो आप उसे किस किस फॉर्मेट में कर सकते हैं? क्या आप पीडीएफ में कर सकते हैं, बीएमपी, जीआईएफ या फिर सभी में कर सकते हैं? में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंप्रेस में किस कमांड से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? किस कमांड से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? कंट्रोल F, कंट्रोल S, Alt F या फिर ऑल ऑफ दीज? फाइंड का जो डायलॉग बॉक्स है वो कंट्रोल H से ओपन होता है, ध्यान रखना है। केवल अगर फाइंड की बात करें तो कंट्रोल F हो जाएगा, बट फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स की बात करें तो कंट्रोल H हो जाएगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको कहां पर मिलता है? किस कमांड में स्लाइड सॉर्टर व्यू मिलता है, बताओ। मेनू में आपको स्लाइड सॉर्टर की कमांड मिलती है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेलीग्राम उदाहरण है सोशल साइट का, इंस्टेंट मैसेजिंग का, वेब ब्राउजर का या नन ऑफ दीज? तो टेलीग्राम किसका एक एग्जांपल है, आपको आंसर करना है। एग्जांपल है, आप सभी को बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है टेलीग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और जिनका भी आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी प्रश्न आपको याद रहे आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfacility@gmail.com पर, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।